गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर आप कल क्यों नहीं आए। यार क्या हुआ कि परसों रात को जो है एक हमारे एक परिचित हैं, वो बॉम्बे में पोस्टेड हैं। तो उनके घर पर एक डिनर था। अब वो डिनर में क्या हुआ कि वो पार्टी बहुत रात तक चली। ठीक है, मतलब उसमें अब चूंकि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ना, शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग यहाँ से, मतलब जो मुंबई में जहाँ पर हमारा घर है ऑलरेडी, वो एक ऑफिसर्स की कॉलोनी है। तो वहाँ से अभी हम लोग एक घर में शिफ्ट हो रहे हैं, जो घर हम लोगों ने रेंट पे लिया है। ठीक है, तो उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो चूंकि कॉलोनी छोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग जो है हमारे जो परिचित लोग हैं उनको डिनर पर बुला रहे हैं। ठीक है, कि भाई आप जा रहे हो यहाँ से इस कॉलोनी से, तो होता ना अपन किसी को अपन विदाई करते हैं कि भाई टाटा बाय बाय टाइप से। ठीक है, तो उस दिन जो है उनके घर पे काफ़ी देर हो गया, और जब सुबह मुझे अलार्म नहीं सुनाई दिया, सोकर मैं उठा कल, तो मतलब जनरली मेरी नींद जो है सुबह 6 बजे खुल जाती है, पर वो नींद खुली मेरी जो है वो 9:30 बजे नींद खुली। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आज का तो दिन गया है ना। तो फिर मैंने कहा अब आपको जो है वो, हाँ, मैसेज मुझे डालना चाहिए था, लेकिन क्या है हमारे घर में पैकिंग हो रहा है इस समय। ठीक है, ये जो हॉल है ना, ये मेरे कहने पर रोका हुआ है इन लोगों ने, तो पूरा घर का सामान पैक हो रहा है। पैकर्स एंड मूवर्स के थ्रू पैक होके वो पूरा, मुझे लगता है ये सेशन जो मैं ले रहा हूँ, ये या तो लास्ट सेशन होगा यहाँ पर इस घर में, या फिर जो है वो सेकंड लास्ट होगा। ठीक है, डिपेंड करता है भारती पर कि वो यदि आज सब सामान उठा के पैक करवा के वह भिजवा देगी तो ये लास्ट सेशन है यहाँ से, और नहीं तो फिर नए वाले घर से करेंगे हम। ठीक है ना, नए वाले घर से करेंगे तो शायद कुछ नयापन दिखाई पड़ेगा बैकग्राउंड में। यहाँ तो वो सब एक जैसा देख देख के बोर भी हो गए आप सभी लोग। है, मैं कल ऐसे ही याद कर रहा था, मैं किसी को बता रहा था, कल भी हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो मैं उनको बता रहा था कि जब हम लोग 2015 में हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हुए थे, 2015 में हम बॉम्बे आए। ठीक है, हम लोग शुरू से बॉम्बे के अंदर नहीं थे। 2015 में जब जो है हमने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन तब भी हम मैनेज नहीं कर पाए, और भारती का ट्रांसफर जो है भोपाल से मुंबई हो गया। पहले हम लोग भोपाल में ही थे एक्चुअली। हम मेरी सारी पढ़ाई जो है वो भोपाल के अंदर हुई है, मतलब 11th और 12th मैंने भोपाल से किया है, MBBS मैंने भोपाल से किया है। भारती ने जो है पूरी पढ़ाई अपनी भोपाल से की, तो भोपाल मतलब हम लोगों के लिए घर जैसा है, घर ही है। तो जब भारती की पहली पोस्टिंग हुई, और पोस्टिंग भी भोपाल का, तो जिस शहर में आप पढ़ रहे हो, जिस शहर में आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसी शहर में आप अफसर बनकर लौट आओ, तो एक अलग तरह का जो है वो फील आता है। तो भारती ने जो है वो 2003 में सेलेक्ट हुई, जो 4 बैच से है, तो वो 10 साल तक भोपाल में पोस्टेड रही। वो अलग अलग पोस्ट पे, कभी शुरू में असिस्टेंट कमिश्नर थे, फिर डिप्टी कमिश्नर बने, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट इंटरनली होते हैं उनमें जाके, ऐसे 10 साल वो पोस्टेड रही। फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई अब तुमको रीजन चेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग फिर महाराष्ट्र आ गए, मुंबई आ गए। अब प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत थी कि एज ए डॉक्टर कहीं पे शिफ्ट होना बहुत भारी होता है, क्योंकि आपके पास पेशेंट होते हैं जो समय के साथ साथ आपसे जुड़े होते हैं, और वो आपकी कंटिन्यूस केयर में होते हैं। और उस समय मैं नाबार्ड के अंदर जो है रीजनल मेडिकल ऑफिसर था। वहाँ पे नाबार्ड जो है वो RBI के समान एक बैंक होता है, जिसमें कि आप बैंक में, हाँ, बैंक में क्लिनिक भी होते हैं, एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स भी होते हैं, क्योंकि बहुत एम्प्लॉय होते हैं उन लोग के। तो वो तो उसमें जो है जैसे RBI में डॉक्टर होता है, नाबार्ड में डॉक्टर होता है, एयर इंडिया में डॉक्टर होता है। ठीक है, मतलब जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनमें डॉक्टर्स होते हैं, ताकि क्योंकि जितने लोग एडमिट होते हैं उनके मेडिकल बिल्स आते हैं, उनकी एक OPD भी चल रही होती है, हॉस्पिटल विजिट भी करने पड़ते हैं, आपको पेशेंट भी देखने पड़ते हैं, सब काम करना पड़ता है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस क्लिनिकल दोनों काम होता है। तो मैं नाबार्ड में पोस्टेड था उस समय, और इसके अलावा मेरा पर्सनल क्लिनिक भी था। तो नाबार्ड में मुझे सुबह 2-3 घंटे की जो का ड्यूटी हुआ करता था। उसके बाद मेरे पर्सनल में पेशेंट अपने क्लिनिक में देखा करता था, और अच्छी खासी OPD 200 पेशेंट रोज में 150-200 पेशेंट में देखा करता था भोपाल के अंदर। अब इतनी प्रैक्टिस को छोड़कर जो है वो, मतलब मैं कई मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज में भी गया हूँ, स्पीकर भी था। लोकल लेवल पे जितनी कॉन्फ्रेंस होती थी उनमें भी मैं जो है डायबिटीज के बारे में लोगों को एजुकेट करता था। अब चूंकि 15 में ट्रांसफर हो गया बॉम्बे, तो अब बच्चे दोनों, छोटा वाला जो आलिया है उसमें 2 साल का था, मतलब जो अने है वो 2 साल का था, 13 का बर्थ है उसका, तो वो 2 इयर्स का था। हार्डली 2 इयर्स ही पूरे नहीं हुए थे उसके। जून 2013 का उसका बर्थ है, और ट्रांसफर मार्च में हो गया था। तो अब उसको भारती को लेके उसको यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। और बड़ा वाला बेटा जो है मेरा, उस समय जो है वो उसका 7 का बर्थ, 2007 का बर्थ है, तो उस समय जहाँ रहा होगा वो अपना तकरीबन 6 साल का रहा होगा वो। तो उसको भी क्लास 2 में यहाँ एडमिशन दिलाना था। तो भारती उन दोनों बच्चों को लेकर जो है यहाँ पर जो है वो मम्मी के साथ, मेरी मम्मी के साथ यहाँ शिफ्ट हो गई।
अब मेरे पास ये चाहिए, मैं नाबार्ड का जॉब यदि कंटिन्यू करूं, ट्रांसफर के लिए बोलूं, और वो बहुत मुश्किल काम था। तो फिर मैंने फाइनली एक दिन डिसाइड किया कि भैया नहीं, बच्चों के साथ रहना पड़ेगा, नहीं कैसे मैनेज कर पाएगी भारती, क्योंकि भारती की पोस्टिंग बहुत सिग्निफिकेंट पोस्टिंग थी मुंबई के अंदर। देन आई रिजाइन, मैंने रिजाइन कर दिया, नाबार्ड में रिजाइन कर दिया। अपने सारे भोपाल के पेशेंट को बताया कि भैया मैं अब बॉम्बे शिफ्ट हो रहा हूँ, और जरूरत पड़ेगी तो महीने में 2 बार या महीने में 3 बार भोपाल आऊंगा, आपको बता दूंगा किस क्लिनिक में कहाँ मिलूंगा, क्योंकि क्लिनिक भी हमारा रेंट पे था, तो हमने क्लिनिक भी खाली कर दिया वो। और सडनली मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद, बॉम्बे एक बड़ा डिफरेंट टाइप का सिटी है। मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। डिफरेंट टाइप का सिटी था। यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि यार कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने, क्योंकि एकदम से पहचान जीरो हो गई आपकी। अब बॉम्बे में थोड़ी ना कोई जानता था हमको, हमको जानते थे लोग भोपाल के अंदर। तो बॉम्बे में कोई मेरे को जानता ही नहीं था। तो यहाँ पे बड़ी मुसीबत कि अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जो सीनियर डॉक्टर्स थे, बड़े डॉक्टर्स थे, उनसे संपर्क किया मैंने कि भाई कि मुझे जो है वो कहाँ पे क्लिनिक अपना ओपन करना चाहिए, किस हॉस्पिटल में मैं जुड़ जाऊँ, थोड़ा गाइड कीजिए। सरप्राइजिंगली यहाँ के एक बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर हैं अभी भी, डॉक्टर सिद्धार्थ शाह करके हैं, शायद उनका यही नाम है। वो डायबिटोलॉजी से बड़े, मैं उनसे अलग अलग मेडिकल कॉन्फ्रेंस में कभी मिला था मैं, तो मैं उनसे मिलने पहुंचा कि जो है किसी के थ्रू कहलवाया कि भी डॉक्टर साहब मिलना चाहते हैं आपसे। थोड़ा मैंने कहा ये भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं, मैं भी डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, तो इनसे सलाह लेता हूँ कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि वो सीनियर डॉक्टर है। ही केप्ट मी वेटिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे उन्होंने मुझे इंतजार कराया और मुझसे मिले भी नहीं वो। मन को बहुत खराब लगा, मन को बहुत ज़्यादा खराब लगा कि 2 घंटा वेट करते रहे आप किसी के क्लिनिक पर, टाइम लेने के बावजूद। उनको पता था, अंदर पर्ची भी गई, सब कुछ था, और उसके बाद वो मिले भी नहीं। मेरे बाद आए हुए कुछ 2 डॉक्टर थे जो उनके परिचित रहे होंगे, वो उनसे मिल भी गए, चले भी गए वो, ठीक है। उनको दोबारा खबर कराया मैंने जब मैं वेट कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे नहीं मिले। मन को बहुत ज़्यादा खराब लगा। फिर मैंने कहा भाई अब ये मतलब, और ऐसा ही कहीं एक डॉक्टर साहब के साथ और हुआ, मतलब मेरे साथ, मतलब एक जगह और हुआ। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं डॉक्टर से मिलकर जो है वो कोई सलाह नहीं लूँगा। फिर मैंने नाबार्ड में अपने जो CGM थे उनको बात किया कि भाई आप यहाँ बात कीजिए कि यहाँ पे यदि कुछ अटैचमेंट हो सकता है क्या। तो यहाँ पर जो है वो जो है उन्होंने बोला नहीं साहब, यहाँ तो वैकेंसी सारी फुल है यहाँ पर, और यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, ये भी छोड़ते हैं, ठीक है। फिर मैंने जो कोहिनूर हॉस्पिटल है, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल है, तमाम जगह पे मैंने कॉन्टेक्ट किया। तो वहाँ पे उन्होंने बोला भाई यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि आप जो है वो हमारे पैनल में शामिल हो जाइए, आपके पेशेंट आएंगे, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एडमिट कर सकते हो। और वो फिर वो जो कमर्शियल होते हैं उन्होंने डिस्कस किए, ठीक है। मुझे कुछ जमा नहीं। मुझे ये लगा कि यार कि मतलब मेडिकल में मेरे स्किल, इतने साल का हमारा स्किल अनुभव है, उसका वैल्यू कौन करेगा, ठीक है। तो मैंने फिर डिसाइड किया, एक बोल्ड डिसीजन लिया मैंने अपने पास जो पैसा था वो पैसा लगाया मैंने BKC के अंदर एक ऑफिस परचेस कर डाला मैंने, ठीक है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मैंने एक ऑफिस परचेस किया। 200, ज़्यादा बड़ा ऑफिस नहीं था वो, 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस था वो। बॉम्बे में 200 स्क्वायर फीट के ऑफिस को लेने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा मुझे, जो मैंने जोड़ रखा था तमाम FD वेफडी ये वो सालों की प्रैक्टिस से बात, ठीक है। खर्च किया, ऑफिस परचेस किया, और ऑफिस में आके ठप्पे से बैठ गए अपने। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑफिस में बैठ तो गए, लेकिन पेशेंट को कैसे मालूम चले कि तुम कहाँ बैठे हो भाई, ठीक है। तो फिर तमाम जो लोगों थे के थ्रू पता लगाया, एक PR बंदे को रखा जो जाके जो डॉक्टर थे, जो जनरल फिजिशियन थे, उनसे जाके मिला करता था कि भाई डॉक्टर है डायबिटीज़ के, ना अच्छे डॉक्टर हैं, वो वहाँ बैठते हैं, कोई पेशेंट हो तो रेफर कर दीजिएगा। ऐसे करके धीमे धीमे पेशेंट आना शुरू। फिर सरप्राइजिंगली एक घटना घटी कि अब चूंकि समय खाली था पूरा, अब सोचो कैसे लाइफ कैसे जो है आपको दिशा दिखाती, समय पूरा खाली था उस समय। तो फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि यार क्या एक काम करते हैं, पेशेंट तो कम आ रहे हैं, मतलब उस समय जनरल फिजिशियन की हेल्प से दिन भर में जो है 5 पेशेंट 7 पेशेंट यदि आ गए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो उसमें भी होता था कि फीस, कंसल्टेशन फीस आएगा, उसका एक कट कमीशन आपको देना पड़ता था, है ना। तो वो खैर अलग मुद्दा था, वो रेफर क्यों करेंगे, नहीं तो सोचो, ठीक है। खैर जो भी था, तो दिन भर खाली रहे। मैंने कहा यार एक काम करते हैं ना, क्यों ना एक नई, जिसके बारे में बहुत हाइप था, लोग बड़ा हल्ला किया करते थे, चलो एक काम करते हैं MBA करके देखते हैं।
एमबीबीएस कर चुके हैं, मास्टर्स ऑफ मेडिसिन कर चुके हैं, पीजी डायबिटोलॉजी कर चुके हैं, डिप्लोमा इन जेनेटिक केयर कर चुका हूं मैं, डिप्लोमा इन डायबिटीज कर चुका हूं मैं, के डिप्लोमा फेलोशिप इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन कर चुका हूँ, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर रह चुका हूँ, बहुत सारे काम मैंने डिग्री कर, इवन मैंने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस पे कोर्स किया हुआ है, मैंने ऐसे कईयों कोर्स कर रखे हैं, कुछ कोर्स के तो नाम ही भूल गया मैं, इतने कोर्स कर रखे थे मैंने, ठीक है। तो मैं सोचा चलो एक काम करते हैं, लोग वो बड़ा हल्ला करते कि एमबीए में ऐसा होता है, एमबीए वाले वैसा करते हैं, क्यों ना एमबीए करके देखा जाए, खाली तो है ही, इतना टाइम तो भी है अपने पास। तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और एमबीए में मेरा सिलेक्शन हो गया एसपी जैन कॉलेज में एक में। वहां पर मेरी मुलाकात हुई, एक मेरे मित्र हैं जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे एक जमाने में और बड़े नॉन पॉलिटिशियन थे, वो भी वहां करने आए थे, उनको भी लगा कि हमको भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो उम्र में काफी बड़े थे मुझसे। मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, एक दो लोगों से मिला, तो फिर धीमे से उनको कुछ मेडिकल समस्या थी किसी को उनके फैमिली में, उन्होंने बोला कि क्या आप देखोगे, तुमने देख के ट्रीट किया, जो सालों से ठीक नहीं हो रही थी वो समस्या ठीक हुई, ठीक है। कभी कभी बाय ब्लेसिंग्स होती हैं गॉड की। उनसे हाई प्रोफाइल पेशेंट जुड़ना शुरू हुए, उनके चलते फिर कुछ सेलिब्रिटी पेशेंट जुड़ना शुरू हुए। जिस क्लिनिक पर कोई 5-7 लोग आते थे वो भी जनरल फिजिशियन के रेफरेंस है, वहां पर सेलिब्रिटी आने लगे। अचानक से बिल्डिंग के अंदर हल्ला होगा कि भाई कोई डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हुए हैं जिनके यहाँ पे दिखाने के लिए जो है वो ऑड टाइमिंग में कोई लग्जरी गाड़ियाँ आती हैं, जो है वो उस समय कोई कोविड तो था नहीं, लेकिन तब भी लोग जो है मास्क लगाकर या चश्मा लगा के बड़ा है ना ऐसे आते थे ताकि कोई पहचान ना ले। कुछ टीवी स्टार थे, कुछ फिल्म स्टार थे, वो सब भी दिखाने आया करते थे कई बार, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात है कि मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने 50 साल के एक फिल्म स्टार को देखा, 6 पैक ऐप सब कुछ एंड स्ट्रांगली डायबिटिक, ठीक है। सब कुछ मतलब देख के लगेगा कि इससे फिट कोई आदमी नहीं सकता है, लेकिन वो डायबिटिक, 400 शुगर लेवल है उसका। खैर, तो ऐसे पेशेंट देखे, फिर वो एक अलग गुडविल में चला गया वो चीज। अब ये जितने पेशेंट थे सेलिब्रिटी वाले, ये पेशेंट पहले से इन्फॉर्म करेंगे आपको, पर्टिकुलर टाइम में आएंगे। जनरल फुटफॉल वाले पेशेंट कम थे अभी भी। तो फिर मैंने सोचा, ये तब चलता रहा 2016 तक ये चीज हुई। 17 में फिर मैंने जो है वो सोचा, एक दिन मैंने बैठा हुआ था, मैं विदिशा गया था, तो वहाँ पे कुछ बच्चे मिले, इसकी सर आप पढ़ाया करते थे जमाने में, यहाँ पे अरसा हो गया यहाँ पे कोई बॉटनी का टीचर नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है कि मैं पहले बॉटनी पढ़ाया करता था, बॉटनी, ठीक है, जब एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हुआ था, क्योंकि कारण ये था कि मेरे यहाँ पे शहर में कोई बॉटनी का टीचर नहीं था। तो ऐसे ही मैंने चलते फिरते कुछ कॉन्सेप्ट उनको बताया, बच्चों ने कहा सर आप है ना यूट्यूब पे डाल दो आप। तो 17 में फिर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया अपना, बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। पहली बार 2007 का चैनल बना हुआ था, 17 में पहली बार मैंने उसमें जो है वीडियो डालना शुरू किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वो वीडियो देखना लोगों ने शुरू किया, 1000, 2000, 10,000, 20,000 सब्सक्राइबर जुड़ते चले गए उससे, और बायोमेंटर्स की शुरुआत हुई। यहाँ पे जो ऑफिस 200 स्क्वायर फीट का क्लिनिक था, उसमें दिन में समय हुआ करता था, तो दिन के टाइम को पास करने के लिए भी आप अपने घर से ऑफिस तो आ गए, हॉस्पिटल जाना नहीं आपको, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके मतलब बॉम्बे में ट्रेवल करना बहुत मुश्किल काम होता है। और मैंने डिसाइड किया था कि मैं बॉम्बे में अपना वजूद खुद खड़ा करूंगा, क्योंकि अब मुझे जो है वो किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो मैंने धीमे धीमे अपना खुद का एक गुडविल बनाया, तो पेशेंट डायरेक्ट मेरे पास आने लगे। तो दिन का समय में तो कोई होता नहीं था, अपने लोग काम करते थे, शाम को पेशेंट दिखाने आया करते थे। दिन में मैंने पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाते पढ़ाते वो पॉपुलरिटी हो गई और बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन बन गया, ठीक है। तो अब आप सोचो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। यदि मैं आते साथ ही मुझे कोई वो सीनियर डॉक्टर सिद्धार्थ शाह जी जो है वो मुझसे मिल लिए होते, और किसी हॉस्पिटल में, मेरा दिल में था कि हरकिशन दास जो हॉस्पिटल है रिलायंस का, उसमें वो उनके संपर्क थे, वहां मेरे को इम्पेनल करवा दें और वहां पर जाकर बैठा करूंगा मैं। वहां चला गया होता तो बायोमेंटर्स ना होता, चलो ठीक है। नाबार्ड में भी जो है वैकेंसी खाली होती और मैं चला गया होता तो बायोमेंटर्स ना होता। मेरे क्लिनिक में दिन के समय, रात के समय पेशेंट की भीड़ लग गई होती तो बायोमेंटर्स ना होता। बायोमेंटर्स क्यों बना? बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन इसलिए बना क्योंकि मुझे शुरुआत में लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया। डॉक्टर सिद्धार्थ शाह वेट कराते रहे मेरे को 2 घंटा, उसके बाद जो है वो हेल्थ स्प्रिंग में कर्नल साहब थे, उनसे मेरी बात नहीं जमी, ठीक है। और ऐसे करके ना एक हेल्थ स्प्रिंग कंपनी थी, वहां भी गया था मैं डायबिटोलॉजी के, उन्होंने बोला डायबिटोलॉजी चाहिए ही नहीं हमको। मैंने अप्लाई किया, बुला लिया मुझे, बुला के बोलते डायबिटोलॉजी नहीं चाहिए हमको जनरल फिजिशियन चाहिए जो एम्बुलेंस से बैठ के जाए। तो मैंने कहा था ये तो बहुत अरसा पुराना, मैं सीनियर डॉक्टर कहाँ एम्बुलेंस से बैठ के जाऊंगा अब, तो बोले चाहिए ही नहीं तुमको।
तो मतलब कुछ अपमान हुए। इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद जिस आदमी की 200 की ओपीडी हो और वो आदमी जब बॉम्बे आता तो बोलता है भोपाल में चलता है, गांव खेड़ा है, ऐसा बोलते थे लोग बॉम्बे में। किसी एक आध जगह कहीं मिला, अरे वो तो गांव खेड़ा भोपाल है और वहां पे मिल जाते होंगे पेशेंट, यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है। अपमान सहना पड़ा, लोगों का इंतजार करना पड़ा, रिजेक्शंस मिले, लेकिन फाइनली जो आपके लिए होता है वो बेहतर होता है। तो कई बार जिंदगी में आपके साथ जो घटनाएं घट रही होती हैं, लोग तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं, रिजेक्ट कर रहे होते हैं ना, बड़ी चीज के लिए भगवान कर रहा होता है। भगवान के दिमाग में प्लान था बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन बने। आज बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन के पास में जो है वो उसी बिल्डिंग में बड़ा सा ऑफिस है अपना, ठीक है। बॉम्बे में बड़े ऑफिस का मतलब होता है 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बड़ा होता है। बॉम्बे बहुत महंगी जगह है। भोपाल के अंदर जो है एक बड़ा टावर बन रहा है, गुरुकुल बन रहा है, ठीक है। इतने सारे, अकेला था मैं, आज 140 लोगों की टीम काम कर रही है, इतने सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये सब भगवान ने कुछ अलग ही सोच रखा था उसने, कि नहीं कहां कहां तुम एक अकेले आदमी जॉब ढूंढ रहे हो, कहां जाओगे तुम करने के लिए, हमने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। तो ऑलवेज ट्रस्ट ऑन द स्कीम ऑफ द गॉड। गॉड की अपनी स्कीम, उस पर ट्रस्ट रखिए। सफलता मिलती है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो और अच्छी बात है, कुछ बड़ा होने वाला है, समथिंग बिग इट टू बी हैपन, होगा कुछ बड़ा। इसलिए सफलताओं और असफलताओं में ज्यादा खुश होने की, ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। आज जब मैं ये सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ, आज ये घर में यहाँ बहुत साल हो गया हमको रहते हुए, तकरीबन 5-7 साल गुजारा यहाँ पर हमने, ठीक है। तो अब छोड़ रहे हैं इस घर को, अब दूसरे घर में जा रहे हैं। वो भी घर है हम लोगों ने लिया हुआ है कि वो भी जहाँ जहाँ परिवार वहाँ घर होता है। तो मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सीधा आपको स्टोरी दिखता है ना, उतना सीधा स्टोरी कभी होता नहीं किसी आदमी का। बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं। किसी ने बोला सर अमर सर को आपने जो है वो इतनी महंगी कार गिफ्ट किया, आपने 12-13 लाख की गाड़ी, महंगी गाड़ी होती है। तो क्यों? क्योंकि अमर सर वो आदमी थे जो डे वन से, जब उनको देखा उन्होंने 200 स्क्वायर फीट के क्लिनिक के अंदर वहीं रिकॉर्डिंग होकर, वहीं मैं यूट्यूब का वीडियो मैं अपलोड करता था, वहीं मैं उनसे बैठ के सामने उनसे बोलता था कि सर ये क्वेश्चन सेट कर लो, उसके पेपर बनवा दो, तो वहीं बैठ के काम करते थे, सब एक ही जगह पे, एक ही कमरे में। वो तब से जुड़े थे भरोसे के साथ कि बायोमेंटस एक दिन बहुत आगे जाएगा, और आज भी उनका भरोसा हुआ है। तो मैं मान सकता हूं कि ही मे नॉट बी दी वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन फिजिक्स इन द इंडिया, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन फिजिक्स, वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन फिजिक्स, ठीक है। तो मतलब ये है कि जीवन में कई बार घटनाएं घटती हैं अच्छे के लिए, कई बार लगता है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मन को बड़ा खराब लगा करता था। आज मैं कहता हूं कि यदि मुझे मिलेंगे कभी वो डॉक्टर साहब जिन्होंने वेट कराया, मैं थैंक यू बोलूंगा उनको। वो कर्नल साहब जिन्होंने मेरा अपमान किया था, उनको मैं थैंक यू बोलूंगा। ऐसे कई लोग जो मुझे मिले जिनसे मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगा, मैं सबको थैंक यू बोलूंगा आज, कि तुम ना होते तो ये ना होता। तो जिंदगी में बेटा इसलिए रिजेक्शंस को भी बर्दाश्त करना सीखो, कभी दिल छोटा मत करना, भगवान कुछ बड़ा सोचता है, ठीक है, और बड़ा मिलता है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।